हम लोग लाइफ में कितनी जल्दी किसी के भी बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, एकदम कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने उनकी लाइफ चॉइसेस के ऊपर एकदम कमेंट करने लग जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग द रैशनल बिहाइंड इट, देयर देयर थॉट्स बिहाइंड इट, देयर ओपिनियन बिहाइंड इट। नो, वी जस्ट हैव टू मेक कमेंट, वी जस्ट हैव टू मेक द ओपिनियंस। एम्पैथी तो जैसे है ही नहीं। Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So today I am here to share with you one story on don't judge others. किसी के बारे में ना इतनी जल्दी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। तो एक बार एक बर्ड होती है, उसको एग ले करना होता है। उसके लिए वो एक सेफ स्पेस ढूंढ रही होती है जहाँ पे वो अपना घोंसला बना पाए, अपना नेस्ट बना पाए। तो उसको दो पेड़ दिखाई देते हैं और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि हमें यहाँ पे अपना घोंसला बना सकती हूँ, और वो पेड़ मना कर देता है। ये सुन के वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। और जैसे लाइफ में हम लोग किसी के भी बारे में एकदम ओपिनियन बना लेते हैं, इन द सेम वे वो बर्ड ने भी बना ली कि ट्री को ज़्यादा ही एटीट्यूड है। अगर क्या चला जाता अगर मैं उसकी ब्रांच पे एक छोटा सा अपना घोंसला बना लेती, तो इतना तो बड़ा है, इतना तो ह्यूज पेड़ है, ज़्यादा ही अपने आप को बनता है, ज़्यादा ही एटीट्यूड है। ऐसे तो हम भी कहते हैं। तो सेम वे बर्ड ऑल्सो फॉर्म द ओपिनियन। खैर वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वो उसको अलाउ कर देता है। वो अपना घोंसला बनाती है, एग ले करती है। फिर एक दिन बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता है और उस आंधी तूफान में जो वो पहला पेड़ था वो गिर जाता है। अगेन उसको देख के बर्ड कंक्लूजन पे पहुंच जाती है कि भाई ये तो तुम्हारे कर्मों की सज़ा है, तुमने मुझे घोंसला नहीं बनाने दिया ना, तो तुम्हें तो ये सज़ा मिलनी थी, देखो गिर गए। तो इस पे वो पेड़ मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता था कि मेरे रूट्स वीक हैं। अगर मैं तुम्हें उस दिन वहाँ पे घोंसला बना देता, आज मेरे साथ ये जो तुम्हारे एग हैं ये भी गिर जाते, और मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे बच्चों की लाइफ पे कोई रिस्क हो। अपनी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हमको किसी ने किसी चीज़ के लिए मना करा, कोई कुछ क्यों कर रहा है, बस बाहर से देख के हम ओपिनियन बना लेते हैं। अच्छा उसने मुझे ये कहा, उसके पीछे उसका ये मतलब था, ये मतलब था, ये सारी बातें। वो मेरी किसी हेल्प नहीं कर देता, अगर वो मेरे लिए इतना फेवर कर देता तो क्या चला जाता। ये भी नहीं सोचते कि उसने ऐसा क्यों किया, कुछ तो रीज़न रहा होगा, और नहीं भी रहा तो इट इज़ अबाउट देम, नहीं करनी थी उसको हेल्प। हु आर वी टू जज अदर्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम किसी और को जज करते हैं, जब हम किसी और के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, then it is very less about them, it is more about us। वो हमारी इनर फीलिंग, हमारा पर्सपेक्टिव शो करता है कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं। इन द सेम वे अगर कोई आपको जज कर रहा है, then always think again it is not about you, now it is about them। तो आपकी वर्थ, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ एस्टीम किसी और के ओपिनियन के बेस पे चेंज नहीं होना चाहिए। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन अदर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन यू, इट इज़ मोर अबाउट देम। सो स्टॉप बीइंग हार्श ऑन योर सेल्फ टू एज वेल एज ऑन अदर्स। प्लीज़ बी एम्पैथेटिक। और अगर आपको एम्पैथी लर्न करनी है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जस्ट रिमेंबर, जजिंग and giving advice to others is very easy, but it is very difficult to apply on self। And in the end, like I always say, life बहुत छोटी है, you never know which is the last day of it, so enjoy to the fullest। stop judging anyone else, stop criticizing others। सबसे मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, that's it। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लव्ड वंस, लाइक इट, कमेंट ड्रॉप करो, and stay safe, happy and healthy. Bye bye.